Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday evening class. So we are doing Bhagavatam nowadays. So we are in the midst of completed the story of Amrish Maharaj, and now we are going to start a new chapter. So before we start, let me ask you one question to all of you. कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? मुझे स्टार्ट किया ना पप्पा ऑफ हुए थे तभी, पर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। स्टार्टिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 15 पेजेस ही पढ़ा है। अच्छा, और कोई है जहाँ पे सुना है? डेथ हो जाती है तब गरुड़ पुराण ही पढ़ा जाता है ना, वो थोड़ा आधा अधूरा सुना है। अच्छा, आधा कभी डेथ हुई आपके फैमिली जनों में किसी की, तो वहां हाँ। जाके गरुड़ पुराण सुना आप लोगों ने? हाँ जी, मैंने 2 मंथ्स पहले सुना, पर मुझे सुन के बड़ा स्कैरी लगा, डर लगा। इतना डर लग रहा कि अरे सब लोग बुरा क्यों करेंगे? One minute. I'll just come to you. 1 minute. Rita Mataji just told. I'll come to you. Okay. I wanted to ask Meenakshi Mataji. Meenakshi Mataji, did you just hear them recite the Garud Puran, or you heard the entire Puran? Just heard. Just heard. Very good. That's more important, right? तो क्या समझ में आया आप? जहाँ तक मुझे जितना याद है, काफी साल हो गए, 4-5 साल हो गए। वो ये बताते हैं कि आप अगर आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलते हैं, और फल बड़े वो जो नरक में ले जाके बहुत कुछ प्रताड़ना तकलीफें दी जाती है, यही कुछ ऐसी चीजें ही याद है। ओके। हाँ, रीटा माता जी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ प्रभु जी, शुरू के 3-4 दिन तो यही सुना कि ये होगा, फिर ऐसे आग की नदी में लेके, नदी होगी उसमें आग होगी, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर्स। तो बस हम तो वहां पे श्रद्धा के मारे बैठना है, क्योंकि हमारी क्लोज फ्रेंड्स सर्कल में ही थे वो लोग जिनकी डेथ हुई थी। और आखिरी दिन उन्होंने थोड़ा अच्छा बोला कि अगर ये नहीं करोगे तो अच्छी उसमें मिल जाएगा। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो या तो वो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए कह रहे थे जो सिर्फ पाप करते हैं। मतलब हमको तो नहीं लगता कि जब हम अगर कुछ पाप नहीं कर रहे हैं तो इतनी यातनाएं क्यों दी जाएंगी, ये हमें समझ नहीं आया। आपको कैसे लग रहा है कि हम पाप नहीं कर रहे? नहीं, मतलब जिस एक्सटेंट तक वो यातनाएं देने की बात कर रहे थे, तो ये तो उनके लिए हुआ जो मतलब पर्पसली। कितने प्रकार के स्वर्ग होते हैं प्रभु जी? हमें कहाँ पता, हम लोग तो वैसे ही अज्ञानी हैं। आपकी बातें इसलिए मैं जरूर सुनती कि कुछ तो ज्ञान मिलेगा, कुछ तो बात होगी। लेकिन गरुड़ पुराण सुन के ना मन थोड़ा घबराया रहा, डर जाता है। हाँ, ऐसा नहीं लगा कि बड़ा शांति मिली, सुन के बड़ा अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा। मतलब घबराहट वाली चीज हुई थी। क्या है ना माता जी, लोग सोचते हैं नरक पहला है या नहीं, पहले यही सवाल। काफी लोग ये सोचते हैं कि नरक है या नहीं। सो निकर, व्हाट डू यू थिंक, नरक है या नहीं? बिल्कुल है प्रभु जी, है। मेरे को तो यहीं पे कभी कभार लगता है, ध्यान से देखो तो। यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है मामला यहाँ पे। लोग यही सोचते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो भी है यहीं पे है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो यातना या वो भोग कर ही नहीं सकते। स्वर्ग जो है वो कई प्रकार के स्वर्ग होते। अच्छा, अगर जस्ट इमेजिन, आपने किसी की कुछ दान पुण्य किया, अच्छा दान पुण्य किया, कुछ अच्छे कर्म किए आपने, तो उसकी अमाउंट ऑफ पुण्यास, आपको अमाउंट कितनी आपको पुण्य मिलनी चाहिए, वो कितनी होगी? बहुत कम होगी, राइट? बहुत कम। जी जी। और किसी ने महायज्ञ किया या बड़ा कुछ बड़ा भागवत पाठ करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, सही ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से किया हो, तो उसको पुण्य कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलना चाहिए। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर दोनों को एक जैसा स्वर्ग मिल जाए, इतना सा करने से तो इतना पुण्य क्यों करे? थोड़ा पुण्य करके वही स्वर्ग में चले जाए। So please understand, स्वर्ग are also of various varieties.
जितना पुण्य करते हो उस हिसाब से उस कैटेगरी का पुण्य में जाता है। जैसे ट्रेन में कैसा है, पहला फर्स्ट एसी, चलो फर्स्ट एसी के पैसे नहीं है तो सेकंड एसी, सेकंड एसी के पैसे नहीं है तो थर्ड एसी, थर्ड एसी के भी पैसे नहीं तो चलो स्लीपर क्लास, स्लीपर उसके भी क्लास। पैसे नहीं है तो चालू गाड़ी, चालू डब्बा, जैसे भर भर के जाते हैं। सफर सब कर रहे हैं, सफर हाँ सब कर रहे हैं, सब अपना मंजिल पे पहुंच रहे हैं, बट हाँ वे इन विच people are reaching is different. So there is varieties of enjoyment or what is a pleasure or luxury, whatever you call. Similarly, for every good activity there is swarga, and for every bad activity there is naraka. However, अभी आप बोलेंगे प्रभु जी बैड, हम तो कुछ गलत करते नहीं है, किसी का बुरा नहीं करते, बुरा का नहीं सोचते। अरे बुरा करो मत करो, पानी तो पीते हो ना, पानी में हाँ कितने जीव जंतु हैं जो मर रहे हैं आपके पीने से। घर का झाड़ू पता लगता है कि नहीं, कितने जीव जंतु मरते हैं। और उसमें फिनाइल भी पड़ता है इसलिए और मरते हैं। ऊपर से पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं कभी कभी। करते ही। वेरी ट्रू। माता जी, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अननोइंगली डन। एक सांस लिया, कई सारे जीव जंतु आपके अंदर गए और मर गए। सो देयर इज ऑलवेज नोइंगली अननोइंगली, शास्त्र को न फॉलो करने से भी आप कई प्रकार के पाप कर्म कर ही रहे हैं, चाहे अनजाने में, जाने अनजाने, या चाहे न चाहे अनचाहे हो ही जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सिंस हैपन, एंड जो गरुड़ पुराण में जो भी आपके नरकों का वर्णन है, वो वर्णन इसके लिए किए गए हैं ताकि जो लोग, अक्सर लोग क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है ना, उस वक्त थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा, अरे यार जीवन का क्या भरोसा, कब हमारा भी विकेट गिर सकता है, हमारा भी नंबर लग सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में ही गरुड़ पुराण वो व्यक्ति सुन सकता है, ही कैन लिसन। इसके लिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तभी गरुड़ पुराण का अक्सर पाठ होता है। बट तकलीफ क्या है, आजकल के मॉडर्न जमाने में जो आते हैं, या तो वो पाठ ऐसा बड़बड़ करके चले जाते हैं, कोई समझाते नहीं, और अगर समझा भी दिया तो भी क्या फायदा। क्यों? नरक इतने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के नरक हैं? ऐसा तो ऑफिशियली मेंशन है 28, बट इसके अलावा भी कई सारे प्रकार के नरक, कई सारे प्रकार के नरक। एंड ऑल दिस नरक में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि आपको आपके जो यातना शरीर आपको दिया जाता है, उस शरीर में आपको तकलीफ उठाना है या पेन उठाना है। क्यों? वो पेन हमने कमाया, जो हमने किया है, हमारे कर्म, उसी को भुगतना है। तो आप कहेंगे प्रभु जी अगर स्वर्ग और नरक में दोनों भुगत लिया तो वापस जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है ना। हम तो यही कहते हैं ना, कर्म की वजह से जन्म लेना पड़ता है। क्या प्रभु जी बोले आज? क्या प्रभु जी कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं? पूजा माता जी, व्हाट डू यू थिंक? Is my question logical or not? Yes, Roji. If I am going to be punished for my sins and I will enjoy my thing in the Swarga, then as well after that, why should I take birth again? प्रभु जी वो थोड़ा सा बैलेंस छोड़ देते हैं और फिर से हम आ जाते हैं, जैसे ही समझो बायस एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। जब 1000 कोड़े मार सकते हैं तो 1500 कोड़े मार सकते हैं ना, क्यों 500 छोड़ देंगे? वो थोड़ा सा बैलेंस छोड़ देते हैं और इसलिए हम वापस पृथ्वी पे आके फिर से वो जन्म मृत्यु का वो चक्कर चालू हो जाता है। माता जी याद रखना, प्रभु जी, स्वर्ग और नरक, हाँ बोलिए माता जी। भगवत प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक और मौका दिया जाता
एक और मौका दिया जाता है। हर बार एक और, हर बार एक और। हर बार नहीं, वापस आपको प्राणी की योनि में जाना पड़ता है, 84 लाख योनि में वापस फिर के फिर आना पड़ता है आपको मनुष्य योनि में। हाँ, और प्राणी योनि में आपको कोई चांस नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। ये बात भी सही है। हाँ, ये शास्त्र का विधान है, याद रखना। सम पेन, कुछ दर्द जो है वो आपको मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को इंसल्ट किया बहुत बुरी तरह से, तो कमीना है, गधा है, कुछ भी मतलब इंसल्ट किया, तो उसका व्हाट इज द काउंटर रिएक्शन? आपको उसको इंसल्ट करना पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, राइट? अगर मैंने आपका खून किया तो आपको मेरा खून करना पड़ेगा, उसी तरह मैंने अगर आपका इंसल्ट किया तो आपको मेरा इंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर समझो अगले जन्म में जिसने, अगर समझो मैंने आपको इंसल्ट किया और अगले जन्म में मैं कुत्ता बन के आया और आपने मुझे इंसल्ट किया, एक कुत्ते, कुछ फर्क पड़ेगा कुत्ते को? विल द डॉग फील एनी इंसल्ट? नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी बोलो, वो करके जाएगा, आप कुछ भी बोलो चलेगा। You have to take birth as a human being, then only you can be insulted. That is the intricacy of the law. This entire thing was discussed in the 5th canto, the later part of the fifth canto of Bhagavad, Srimad Bhagavatam. तो 28 टाइप ऑफ नरक का उल्लेख है शास्त्रों में, बट ऐसे तो बाकी शास्त्र कहते हैं कि कई प्रकार के नरक हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ सिन। जैसे कुछ लोग हैं जो उनमें सोमवार को मैं शराब नहीं पीता हूँ, बाकी का दिन पीता हूँ, उसके लिए भी अलग कैटेगरी का नरक होता है। सोमवार वाला नरक, फिर मंगल वाला नरक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एवरी डे विल हैव अ नरक, डोंट वरी, बिकॉज that day you may not commit a sin, but on the other day you will commit a sinful activity. So once Sukdev Goswami, after hearing all the naraka description, सभी नरकों का वर्णन सुन के डर गए। अरे बाप रे, जैसे रेठा माता जी डर गए वैसे वो भी डर गए। इतना दर्द होगा, इतना तकलीफ होगा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ेगी। ये एक बात याद रखना, ये उनकी कृपा है, उन्होंने ये सवाल पूछा कि वो तो खुद तो जाने वाले नहीं है नरक, मगर हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के हिसाब से उन्होंने पूछा कि भाई ये मनुष्यों को नरक में जाने से बचने का कोई तरीका है क्या? Is there a way by which humans can avoid going to नरका? चलो ये सवाल मैं सब लोग वीडियो बंद करके रखे हैं, तो इसके लिए मुझे पूछने के लिए ज्यादा लोगों के लिए स्कोप ही नहीं है। संदीप, यस प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? नरक में जाने से बचने का कोई तरीका है क्या? एक ही तरीका है सर, सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। जो भक्ति में व्यक्ति, मगन। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 खून किए और जाके भगवान को सरेंडर हो गए, भगवान ऐसा सरेंडर को माफ कर देंगे? पहले चीज तो सरेंडर होना इतना आसान है क्या? नहीं, आसान तो नहीं है। आसान। ऊपर से जो बुरे कर्मों में लिप्त है वो भगवान के बारे में कभी सोच भी सकता है क्या? पॉसिबली नॉट। So where is the question of surrendering? Come on, simple techniques, not very complicated. प्रभु जी, माला जप नाम, माला जपना, और ये वो गाना है ना, राम नाम जपना पराया माल अपना, ये नहीं चलेगा ना। हाँ, माला जपोगे और एक बार जो आप पाप करते रहोगे, है कि नहीं? सही है कि गलत है? सही प्रभु जी। हाँ, मैं रोज सुबह उठ के कोई प्राणी को खा लूं और बाद में ना हरे कृष्ण चलेगा? दैट्स नॉट वे ऑफ सरेंडरिंग। किसी का मैं बुरा सोचूं, बुरा करूं, या
कोई भी गलत कार्य करूं किसी का, तो माला फेरने से वो सब होने वाला नहीं। ये तो पहला नाम अपराध हुआ। आई थिंक पूजा मदर, यू हैव टू टेक वन टाइम नाम अपराध सेशन, 10 offenses of the holy name. ओके प्रभु जी, I'll It take has to be taken in detail, it has to be. ठीक है प्रभु जी। तो यस, और कोई सजेशन? प्रभु जी, जैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं ना कि एंड के मोमेंट, मतलब बंदे ने जितने मर्जी पाप करे हो, पर अगर एंड के मोमेंट पे उसने मेरे को बुला लिया तो फिर मैं खुद आ जाऊं, मतलब अपने माता मतलब जी, भेज मेरा दूंगा। सवाल यही उठता है कि जीवन भर जो पाप कर्म करता है, वो जब जीवन भर उस व्यक्ति को कभी गलती से भी भगवान का नाम के बारे में या भगवान के बारे में या भगवान की कथा के बारे में कोई रुचि नहीं, वो कहां से लास्ट मिनट में जाके भगवान को याद कर ले? यस, भगवान ने ऑप्शन रखा है, बट इज इट पॉसिबल? माय क्वेश्चन इज दैट। Just I'm asking you a very simple question. Now your friends, so many friends are there, huh? Busy doing all wrong activities, not all, few, कुछ ना कुछ गलत काम करने में बिजी हैं। आपने जाके बोला करे भाई आ जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, या भक्ति करो, क्लास में आओ, सुनते हैं? उल्टा आपका उपवास करेंगे। हाँ, यदि बेवकूफ, तू खुद बेकार हो गई, हमको भी बेकार कर रही है, बोलेंगे कि नहीं? तो how do you think that person is going to surrender at the last minute? अचानक उसको याद आएगा। और क्या भगवान इतने निर्दयी हैं तो साल भर जीवन भर में पाप करूं और लास्ट मिनट में भगवान बोलेगा अच्छा अच्छा मुझे याद कर, तो फिर उन पापों का हिसाब कौन भरेगा? एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, उसका रियल गुड रहस्य। चलो माता जी, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। सपोज मैंने भगवान का शरणागत कर लिया किसी व्यक्ति, तो उनके पाप निकल गए, भगवान वही कह रहे हैं सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब सारे पाप ले लिए, तो पुण्य का क्या होगा? वो भुगतने के लिए तो उसको रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। Am I टेक्निकली राइट और रॉन्ग? ये तो लूपहोल रह गया। लूपहोल नहीं है, यही तो है तकलीफ, लूपहोल नहीं है। There is a trick in the shloka itself. The good rahasya is there. Yes, Puja Mataji will enlighten us. Yes, Mataji. बोलिए बोलिए। मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करता है। अगर भगवान बोलते हैं सारे पापों को मैं निकाल लेता हूं, तो पुण्य का क्या? के लिए आचार्यगण कहते हैं, इट इज सेड बाय आचार्यस, सर्व, the word sarva has a different meaning, papa has a different meaning. Papa means an activity. What is the meaning of papa? An activity by which you are doing a bad action, and a bad action will lead to a new body. That's the definition of karma given in the 8th chapter of Bhagavad Gita. तो अगर कोई गलत कार्य करते हो तो उससे आपको एक नया शरीर बनता है और उस शरीर का आपको भोगना है। स्वर्ग यानी कि पुण्य करने से भी आपको एक नया शरीर बनेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे पाप और पुण्य दोनों में हर लूंगा। I will take away your goods and bads. पर हम लोग इतने लोभी हैं ना, नहीं भगवान पाप आपके, पुण्य मेरी, हमको जाना नहीं है ना, धरती को छोड़ के जाना नहीं है, या भोगने की इच्छा है ना, चलो कुछ नहीं तो स्वर्ग में जाके थोड़ा अप्सराओं के साथ जरा ठुमक ठुमक नाच के आ जाएंगे, है ना। That propensity to enjoy is not yet gone. That is why acharyas are very clear. Lord is saying, एक तरह का पापी है, फंसने वाला कार्य है, पाप से ज्यादा वो फंसने वाला कार्य है, क्योंकि पुण्य के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। तो लॉर्ड विल से तेरे पाप और पुण्य दोनों में ले लेता हूं, then मोक्षयिष्यामि मा शुचः, you don't worry, I will get liberation from the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर से आप फ्री हो जाओगे। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब पूछते हैं कि भाई इन नरकों से बचने का तरीका क्या है?
तो परीक्षित महाराज पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखो बचने का एक ही तरीका है, ऑफिशियल तरीका। शास्त्र में जैसे शास्त्र में पाप का उल्लेख है, तो पाप से बचने का उल्लेख भी शास्त्र में है। जैसे द लॉ डिफाइंस व्हाट इज अ रॉन्ग एक्ट, व्हाट इज अ क्राइम, एंड द लॉ विल डिफाइन द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। तो शास्त्र में ये पनिशमेंट नहीं, इसको अटोनमेंट कहते हैं। व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर अटोनमेंट इन हिंदी? पश्चाताप, प्रायश्चित। प्रायश्चित। अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करे तो अपने वो एक बुरे कर्म का जो उसको यातना मिलनी है या उसको जो नरकवास है, उससे उसको फ्री हो जाएगा वो। बट जो रोज एक बार शराब पीता हो, जो रोज एक बार नॉनवेज खाता हो, जो रोज या बार बार व्यभिचार करता रहे या बार बार जुआ खेलते रहे, मतलब गलत कार्यों में लिप्त रहे, वो व्यक्ति कितना अटोनमेंट कर पाएगा? इसमें क्वेश्चन सेंसिबल और नॉट? यहाँ शास्त्र में क्या है, एक पाप का प्रायश्चित लिखा हुआ है। चलो 10 पाप है तो 10 प्रायश्चित कर लो, 100 पाप है तो 100 प्रायश्चित कर लो, बट हमारे पाप तो अनगिनत हैं। इसके लिए उसका कोई प्रायश्चित कर ही नहीं पाते, पूरा प्रायश्चित कर ही नहीं पाएंगे। पहला चीज तो हम इसको पाप मानते ही नहीं है। सब लोग इसको क्या बोलते हैं, जैसे आजकल शराब पीने को क्या कहते हैं? सोशल स्टेटस। यू हैव टू बी इन द क्राउड। मुझे पीना नहीं है पर क्या करें। और आजकल का तो चलन ये है कि माँ बाप बच्चे के साथ बैठ के पीते हैं, उसी में उनका आनंद ज्यादा रहता है। वी हैव कंट्रोल करके पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पीते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रियलाइजिंग दैट यू आर डूइंग अ सिन। इसी बात का तो कोई हमको एहसास ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। हमको लगता है हम जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, सब पुण्य है या सब जायज है। आजकल पुण्य का शब्द का अर्थ रहा नहीं, सबको जायज वर्ड कर दिया। इट इज जस्टिफाइड, है ना? सब लोग यही कहते हैं ना, जस्टिफाइड। अरे जस्टिफाइड बोला तो क्या है जस्ट? शास्त्र में ऐसे ऐसे पापों का वर्णन है कि भाई अगर मैं कह दूं ना, लोग झगड़ा करने आ जाएंगे, और लोग रोज कर रहे हैं वो सब। उसमें बड़ा आनंद है, गर्व है, सोशल स्टेटस है, उसमें भी सोशल स्टेटस हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले तो देखो उसमें बताते हैं परीक्षित महाराज को कि भाई एक ही तरीका है, वो है अटोनमेंट या प्रायश्चित। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी एक स्टार कंडीशन अप्लाई बोलते हैं ना, वो कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, इसे अगर ये प्रायश्चित जो है ना, वो कैसा कार्य है पता है? अगर समझो जमीन में घास उगी और उस घास को आपने काट दिया या उसको आपने पेट्रोल डाल के जला भी दिया, फॉस्फेट डाल के जला भी दिया, जैसे ही बारिश होगा, as soon as the rain will come, उसके जड़ें अभी भी उस जमीन में है। जैसे ही बारिश आएगा वो वापस उगने लगेगा। तो व्हाट डज दिस मीन? अटोनमेंट या प्रायश्चित करने से पाप का तो नाश हो जाता है, पाप का प्रायश्चित हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति अभी तक नहीं गई है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पाप करना बड़ी बात नहीं है, पाप की प्रवृत्ति जाना चाहिए ना। पाप की प्रवृत्ति नहीं जाती है, और पाप करने के लिए
सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि पाप करके जो प्रायश्चित करता है ना, अभी जाके यहाँ गंगा नहा के आ जाते हैं। गंगा में नहाना कोई दिक्कत बात नहीं है। कोई कोई लोग तो रोज रोज जाके नहा के आ सकते हैं, जो गंगा के किनारे रहते हैं, और आके वापस नया पाप करते हैं ना, उसका कौन इलाज करेगा, उसका कौन जवाब देगा। दूसरा बात, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा प्रायश्चित करके व्यक्ति वापस जब पापाचार में लिप्त होता है ना, इसको हाथी का स्नान के समान कहा गया है। इट इज लाइक ए एलिफेंट बाथ। एलिफेंट बाथ क्यों? हाथी नहा के आएगा, खूब देर पानी में रह के नहा के आएगा, और बाहर आके थोड़ा मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल लेगा। तो नहाने का क्या फायदा? पर मिट्टी डालना ही था ऊपर, फिर नहाया क्यों भाई? पर यही इसके लिए कहा गया है कि प्रायश्चित जो करना है वो एक तरीके से हाथी के स्नान के समान बना गया। जब ये सवाल पूछे तब सुखदेव गोस्वामी says only fools take to atonement as it is a fruitive act in the mode of ignorance। अज्ञानता से भरा हुआ कार्य है ये, जो प्रायश्चित करना जानते हैं। लगावेलू ने कलर कयो छे? कलर वही जो please all of you keep yourself muted। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इट इज अ फ्रूटिटिव एक्शन विद द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता में करते हैं। Atonement of sin is like dried leaves of the creeper on the ground, which may be burnt by fire, but as soon as the roots remain and on getting an ideal environment, it will grow। जैसे कि कई बार व्यक्ति कहता है, प्रभु जी मैंने शराब छोड़ दी, अच्छी बात, छोड़, मगर थोड़े दिन बाद एक दिन शादी ब्याह में चले गए, फिर पार्टी में गए, दोस्तों को मिले, पुराने दोस्त मिले, और सबने मिलकर बोल दिया अरे यार आज तो यार हद बनता है यार। नहीं 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 मैंने शराब छोड़ दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मत पीना, हमारे पास आके बैठ जाना, पीना मत। तो जो खाएंगे वो खा तो सकता है ना, पिएगा, पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, और वहां बैठेगा। अब क्या हो गया, माहौल ऐसा हो गया है, मूड ऐसा हो गया है, और फिर दोस्तों अरे यार एक में कुछ नहीं होता, ज्यादा पिएगा तो ठीक, एक। तो जो व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया है वो व्यक्ति भी सही माहौल मिलने पे वो गलत कार्य करने के लिए वापस प्रेरित हो जाता है, क्योंकि उसने उसको जड़ से नहीं उखाड़ा है, उसने सिर्फ उस पाप का प्रायश्चित। Uprooting a sin is different and atoning for a sin is different। There are two different things। प्रायश्चित मतलब एक पाप का आपने प्रायश्चित कर, अटोनमेंट करते, मगर अभी तक आपके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से नहीं गई है। मगर दूसरा जो व्यक्ति है जो पूरी तरह से प्रवृत्ति को उखाड़ कर फेंक सकता है, उसका तरीका क्या है, ये सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई इसका कोई तरीका है क्या? तो वहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी गिव्स ओवर हियर। जैसे एक मटका, पहले जमाने में मटका हुआ करता था, बोतल वगैरह होता, बर्तन वगैरह हुआ नहीं करता था, तो मटके में अगर कोई शराब रख दे ना, सारे नदियों का जल से उस मटके को धो लेना, फिर भी उसके अंदर का शराब का जो पाप रहता ना वो धुल नहीं सकता। इसके लिए कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई कई लोग है ना घर पे अच्छे शराब की बोतल में पानी भर के रखते, शराब के अच्छे अच्छे खूबसूरत बोतल्स आते हैं, तो उस बोतल में पानी भर के रखते हैं, उसमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए। इवन एन एम्प्टी wine bottle or a liquor bottle is as bad as the filled wine bottle।
शराब से भरा हुआ है वो भी उतना ही पापदायी है जितना कि खाली वाला। तो तभी कहते हैं कि भाई अगर एक अभक्त व्यक्ति है वो कितना भी प्रायश्चित कर ले वो फिर भी अपने आप को पूरी तरह से धो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक श्लोक कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत खूबसूरत श्लोक है। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अगम दुन्वन्ति कार्त्स्नेय विक्रम इव भास्कर। वेरी वेरी पावरफुल श्लोक, इट्स अ वेरी नाइस श्लोक। 6.1.15 अगर कोई नोट करना चाहते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पुट ऑन योर वीडियोस प्लीज। सब लोग ने अपना वीडियो बंद किया है, सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। प्रभु जी 6.1. 6.1.15 केवल केचित केवल्या भक्त्या, केचित मतलब कुछ लोग, केवल्या भक्त्या, ये केवल्या भक्त्या बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवल्या भक्त्या? वो भक्ति जिसमें कोई भी इच्छाएं छुपी ना हो। अगर वो इच्छाएं छुप गई उसके अंदर, भगवान ठीक है थोड़ा हमको इस धरती में रहने के लिए सुख शांति दे देना और फिर मरने के बाद मोक्ष दे देना, तो वो भी इच्छा है। मोक्ष की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भक्ति करना है क्योंकि मेरा आपके प्रति प्रेम है, इसके लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। If someone does devotion like that, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः, वो भी किसको? ओनली एंड ओनली टू वासुदेव, और किसी को नहीं। और किसी को नहीं बोला तो देवी देवताओं को नहीं कर सकते। क्यों? देवी देवताओं के अंदर वो ताकत नहीं दी गई है कि हमारे सारे पापों को वो नष्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फांसी की भी सजा सुना दी गई, अगर आपने प्रेसिडेंट्स मर्सी, एक अलग चीज होती है प्रेसिडेंट्स मर्सी, मतलब वहां अप्लाई होता है कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उसको हम लोग एक लेटर लिख सकते हैं कि भाई आप हमको माफी दे दो, और राष्ट्रपति ने अगर माफी दे दी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हट जाता है। तो ये जो जितने भी देवी देवता हैं वो स्वयं भगवान के अधीन है, तो उनको कहां से ताकत आएगा आपको मोक्ष देने के लिए या आपको पाप से छुटकारा देने के लिए? ये सिर्फ भगवान ने गारंटी दी है कि हम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कहते हैं भगवद गीता, मैं भगवान हूँ। बार बार भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। क्या कुछ लोग अभी तक कौन भगवान कौन? तो मैं भगवान हूँ बोल रहे हैं। रामचंद्र जी अपनी लीला में कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलते, कृष्ण भगवान अपने आप को स्वयं बोल देते हैं मैं भगवान। और जितने भी नकली भगवान है ना वो सब उठा के फेंक देते। जैसे पौंड्रक, वो भी एक नकली भगवान था, नकली 2 हाथ लगा के घूमता था, बोलता मैं वासुदेव हूँ। भगवान को बोला युद्ध के लिए ललकारा और साबित कर दे, या तो मान ले कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो तू भगवान नहीं है और मैं भगवान हूँ, तू मान ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा, यहाँ तक की धमकी दे दी उसको। और फिर भगवान ने उसका वध कर दिया। शिशुपाल ने भी वैसे ही बोला। तो कई बार लोगों को अभी भी शक है कि भगवान कौन है। भाई भगवान एक ही है, कृष्ण है या रामचंद्र जी हैं या विष्णु है। विष्णु इज ऑल्सो गॉड, कृष्ण इज ऑल्सो गॉड। सब अलग अलग स्वरूप हैं, सब अलग अलग स्वरूप। दशावतार में हम लोग ने देखते हैं, हमको तो पता है, बाकी तो 22 अवतार कहा गया है अपना भागवत में। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? कई सारे अवतार है ना भागवतम में, तो हमको कैसा पता चले? एक बार एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। एक व्यक्ति एक बार रिक्शा में बैठा, तो आजकल तो रिक्शा तो ठीक है, पहले रिक्शा में फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटोज काफी रहते थे।
तो अभी है क्या कि अमृतसर में है माता जी रिक्शा में हीरो हीरोइन के पहले आई डोंट नो एटलीस्ट बॉम्बे में तो था, काफी था जब मैं स्कूल में था तभी यहाँ पे सब तो हीरो 20-20 जन बिठा लेते हैं, दिखे कैसे अंदर कुछ। नहीं यहाँ पे काफी फोटोज लगते थे इसमें। तो एक बार एक भगत हमारा एक इस्कॉन के एक भक्त थे वरिष्ठ राधा गोपीनाथ प्रभु, वो एक बार बैठ गए थे रिक्शा में, तो उसके रिक्शा में देखा वो अमिताभ बच्चन का फैन था, तो उसने अमिताभ बच्चन की हर मूवी की एक फोटो लगाई थी। किसी में अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर, तो किसी में अमिताभ बच्चन कूली, तो किसी में अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं वकील, और किसी में अमिताभ बच्चन डॉन क्रिमिनल, सब फोटो लगाया। और वो रिक्शा वाले ने पूछा, अरे बाबूजी आप भगवान किसे कहते हैं? भगवान अनेक है ना, एक थोड़ी है। अच्छा वो पहले बाद में बताता हूँ, पहले ये बता ये सब किसके फोटो? ये वकील कौन है, ये पुलिस इंस्पेक्टर कौन है, ये डॉन कौन है, ये कुली कौन है, ये शराबी कौन है? अमिताभ की शराबी निकली थी तो उसका भी फोटो लगाया था। तो उसने बोला देखो साहब ये हमारे यहाँ प्रिय एक्टर हैं, हमारे हीरो हैं अमिताभ बच्चन, उनका फोटो है ये। चल चल अमिताभ बच्चन वो वकील भी हो सकता है, पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकता है, डॉन भी हो सकता है, तो विरुद्ध है ना, कभी एक पिक्चर में पुलिस इंस्पेक्टर तो एक पिक्चर में डॉन, या तो पुलिस इंस्पेक्टर होगा या तो डॉन होगा। नहीं साहब वो है एक्टर है, सब अलग अलग किरदार निभाते हैं। उसी तरह है भगवान कई सारे किरदार निभाते हैं, कभी मत्स्य का किरदार निभाते हैं तो कभी कुर्म का किरदार निभाते हैं, पर है भगवान, चाहे आप विष्णु बोलो, चाहे आप कृष्ण, चाहे आप रामचंद्र जी बोलो। पर हम लोग ज्यादा करके कृष्ण और रामचंद्र जी की लीला ज्यादा सुनते हैं या ज्यादा बोलते हैं। उसका कारण क्या है? बाकी सब लीलाएं ना एक पर्पस से आई थी। जैसे नरसिंह देव का अवतार 6:30 को स्टार्ट हुआ, 6:45 को खत्म हो गया, 15 मिनट का होता। सांझ की बेला थी, न दिन था ना रात था, और ना मनुष्य थे ना शेर थे, मतलब प्राणी थे। ऑल कंडीशंस जो इसने लगाया था सारे कंडीशंस लगा के आ गए थे नरसिंह देव। आए थे तो कितना 10 मिनट के लिए आए, नरसिंह देव अपना हिरण्यकशिपु को पकड़े, फाड़ दिए, और हरे कृष्ण। हाँ इज माय वॉइस क्लियर नाउ? यस यस प्रभु जी, यस। तो आए थे भगवान 5 मिनट के लिए आके और लीला करके चले गए 15-20 मिनट में। मत्स्य अवतार आया था स्पेसिफिक कारण के लिए, बस वो बोट को नाव को लेके रथवत मुनि को लेके चारों बाजू घूम के प्रलय काल में घूम के वापस सृष्टि रचना करने के लिए छोड़ दिया। कूर्म अवतार वापस स्पेसिफिक, बड़ा अवतार स्पेसिफिक आया, भूमि देवी को ऊपर उठा के रख दिए और चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब अवतार जो हैं वो भगवान के अवतार बहुत थोड़े समय के लिए आए, और अगर भगवान का कृष्ण का अवतार, रामचंद्र जी का अवतार या विष्णु भगवान की सारी लीलाएं वो सब देर चल। विष्णु तो नर नारायण ऋषि के हिसाब से आके तपस्या भी किए, हजारों साल तपस्या की ना। तो कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के स्वरूप भले अनेक हो, भगवान है एक ही, चाहे उसको कृष्ण कहो, राम कहो या विष्णु कहो, वही है भगवान। बाकी सब जो भी है वो देवी देवता है, और देवी देवताओं का पूजन से आपको इन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान क्या करते हैं इसमें? अघम धुन्वंती कार्त्स्नेय, तीनों शब्द बहुत जरूरी हैं। अघम, अघम मतलब पाप, अगासुर कहते हैं ना, अगासुर मतलब पाप का असुर। अगम, धुन्वंती, धुन्वंती मतलब धो देना, साफ कर देना। तो भगवान क्या करेंगे? आपके सारे पाप धो देंगे। ये भगवान, ये भागवतम कहता है। और लास्ट वर्ड क्या है इस लाइन का? कार्त्स्नेय। कार्त्स्नेय मतलब कंप्लीटली, बिना एक शेष भी छोड़े, नॉट इवन अ डॉट। जैसे आजकल ऐड आते हैं टीवी में, आपके कपड़े
साफ हो जाएंगे, पूरी तरह से धुल जाएंगे, पर फिर भी उसमें कभी कभी एक आध डॉट रह जाता है। और भगवान का इसमें कार्ड्स नहीं है, मतलब फुल्ली क्लीन। दैट इज व्हाट इज ग्रेटनेस ऑफ गॉड। एंड देन what example सुखदेव गोस्वामी gives is निग्रहम इव भास्करः। जैसे कोई धुंध, कोहरा, फॉग होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश लगता है वो कोहरा वहां से चला जाता है, उसी तरह है। तो नाउ उन्होंने सुन लिया। अब यहाँ पे एक सवाल वापस पूछते हैं कि भाई तरीका बताओ, बाहर बचने का तरीका बताओ। तब ही सेज 6.1.19 वेरी 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 पावरफुल श्लोक। कहते हैं, एक्चुअली ये श्लोक अगर नहीं कहते ना तो शायद सुखदेव गोस्वामी को अजामिल की कहानी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अजामिल की कथा कितने लोगों ने सुनी है मेरे में? कोई नहीं, बस पूजा माता जी ने सुना और किसी ने नहीं सुना है। चलो, श्रद्धा माता जी ने सुना है, कि शिवानी माता जी हाथ ऊपर कर रही हैं। और कौन? और कोई ऊपर हाथ ऊपर करो। चलो, बाकी कोई नहीं सुना। ओके, अपेक्षित ने सुना है। चलो, और कौन अपेक्षित के बाद? और कौन? अरे इसमें ऑन कर रहा हूँ। मीनाक्षी माता जी, आपने सुना है अजामिल की कहानी? वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो अब मेरा एक सवाल है, जिन्होंने कहानी सुना है ना उनसे एक सवाल। इस कहानी का हीरो कौन है? हर कहानी में एक हीरो होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? रामायण में हीरो कौन था? रामचंद्र। वराह देवता की कहानी में वराह देवता। इस कहानी में हीरो कौन? बोलिए, हु वाज द हीरो? मैं बोलूं? पूजा माता जी बताएंगे। बोले, हीरो पता नहीं, कहानी सुनो आप लोगों ने, हीरो पता नहीं। और अजामिल ही है मेन। चलो, शिवानी माता जी बता। चलो, शिवानी माता जी बताइए, कौन है हीरो? अजामिल। अपेक्षित बोलो, कौन है हीरो? प्रभु जी, मैं ट्राई करता हूँ। मीनाक्षी माता जी बोलिए, हीरो कौन था? उनका बेटा, आई थिंक, यानी क्योंकि उसको भाव से म्यूट करके बोलिए। हेलो, हरे कृष्ण। पता नहीं, उनका उनका बेटा है। वो कहानी भी क्या है जिसका हीरो का नाम पता नहीं है? हीरो कौन है उसका पता नहीं है तो क्या फायदा? विष्णु श्रद्धा भगवान, माता जी बताएं। जिन्होंने विष्णु भगवान। I can't hear anyone. What's the problem? हरि बोल। हरि मुझे बोल। अभी सुन रहा है आपको? हाँ, अभी आया, अभी आया। हाँ, मीनाक्षी माता जी बोली विष्णु भगवान। अपेक्षित प्रभु जी बोल रहे हैं वो उनका बेटा नारायण, जो नारायण। ओके, वो हीरो है। ओके, और श्रद्धा माता जी क्या बोलती है? प्रभु जी नारायण। नारायण हीरो है। पूजा माता जी, डू यू अग्री? बाकी अच्छा, आपने भले नहीं दिया हो आंसर, किसी और ने दिया हो, आप लोगों की क्या राय है उस आंसर के बारे में? हर मूवी में, हर स्टोरी में एक हीरो होता है, और भगवान की स्टोरी में भगवान हीरो होते हैं। बट दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अजामिल कथा, कि यहाँ पे हीरो इज नॉट गॉड, द हीरो इज नॉट द सन, द हीरो इज द लॉर्ड्स होली नेम। कौन है हीरो? भगवान का नाम ही हीरो है। यहाँ पे भगवान का सब कुछ भगवान जैसे, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं, उनका नाम ही इतना पावरफुल है। चलो, नाम के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुना। एक बार एक व्यक्ति अकेला अपना बंगला में रहता था, बड़ा बुजुर्ग था, काफी संपत्ति थी, धन संपत्ति थी। तो चोरों ने बहुत दिन से देखा, बाहर हो अकेला रहता है, माल पानी बहुत है, लो एक दिन आज रात को इसके घर पे अल्लाह बोलते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। तो
5-6 चोर मिलके गए, सोचे बाहर, जब दरवाजे के बाहर खड़े थे, मतलब दीवार के पास, बुड्ढे को समझ में आ गया, ओल्ड मैन केम टू नो दैट बाहर कोई खड़ा है अंदर घुसने के लिए, तो तुरंत आवाज दिया, शमशेर सिंह बंदूक लेके आओ, पहलवान सिंह मेरी लठ लेके आओ, खूंखार सिंह जरा पीछे की तरफ पहरा दो। सब नाम लेने लगा, खूंखार सिंह है, पहलवान सिंह है, शमशेर सिंह है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो चोर लोग सुन के डर गए, हाँ लोग यहाँ पे हैं, अरे हम तो 2-3 ही हैं, और वो तो बंदूक भी है, लठ वट रखे हैं, डंडा भी रखे, मार देंगे हमको, भाग जाते हैं हम लोग, भाग जाते हैं, भाग गए। तो अकेला नहीं, उसके साथ कोई 3-4 लोग हैं। क्या वाकई में कोई थे? कोई नहीं था। अरे जब इंसान के नाम से लोग जब भाग सकते हैं, तो भगवान के नाम से पाप क्यों नहीं भाग सकता? सेंसिबल, राइट? जस्ट बाय टेकिंग फॉल्स नेम्स, ह्यूमन नेम्स, दैट टू फॉल्स नेम्स, जो है ही नहीं। ना शमशेर सिंह था वहां पे, ना पहलवान सिंह था, ना खूंखार सिंह था, कोई नहीं था, फिर भी ये लोग भाग गए उनका नाम सुन के, नकली नाम सुन के। तो असली भगवान का असली नाम कितना पावरफुल होगा, सोचो। That is what is highlighted in the story of अजामिल। तो यहाँ पे एक श्लोक कहते हैं, सक्रण मन कृष्ण पदार विंदयो निवेशित तद्गुण रागे रेरिह हाते यम पाशम भ्रताश्च तद्भताम स्वप्ने अपि न पश्यन्ति चिरान निष्कृतः। भगवान says, I mean, सुखदेव गोस्वामी says, very important श्लोक, सक्रण मन कृष्ण पदार विंदयो, गलती से ही सही, थोड़ा सा मना कृष्ण पदार विंदयो, मन को अगर कृष्ण के पैरों पे आपने लगा दिया, निवेशित मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश करना बोलते हैं ना हम लोग, इन्वेस्ट मतलब थोड़ा ध्यान देना। तद गुण रागेर इसका मतलब उनका गुण, उनकी लीला, वो सब भी अगर पे आपने थोड़ा सा सुन लिया, नाते यम पाशम भ्रताश्च बतान, वो कभी यम के जो पार्षद है ना, यम के जो दूत हैं, जो अपना यम का पाश लेके आते हैं, उनके नाते कभी भी यम के पाश लेके आने वाले यम के दूत स्वप्ने अपि, इवन सपने में भी न स्वप्ने अपि पश्यन्ति चिरान निष्कृतः, कहते हैं कि सपने में भी वो लोग कभी नहीं आएंगे, वो परफॉर्म चिरान निष्कृतः। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिरान निष्कृत मतलब ये सबसे बढ़िया तरह का प्रायश्चित है। तो अगर प्रायश्चित करने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के गुण, नाम और लीला पे भी ध्यान दे, तो भी सपने में भी यमदूत नहीं आएंगे, और यमदूत आएंगे नहीं तो नरक में लेके जाने वाला ही कोई नहीं होगा। मतलब आपका नरक का गाड़ी ही नहीं आएगा तो फिर आप नरक में जाओगे नहीं। और कोई यहाँ पे मत पूछना, प्रभु जी मेरा स्वर्ग का गाड़ी क्यों नहीं आएगा, तो वो भी नहीं आएगा भाई, कि आपने भगवान के चरणों पे पद निभा, पैरों पे आपने अपना ध्यान लगा दिया, तो ना स्वर्ग ना नरक, सीधा कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? बोलो बोलो, मालूम तो पड़े। वैकुंठ। वैकुंठ जाओगे? अच्छा माता जी वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ के कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? ईश्वर का वैकुंठ बस उस वहां जाना है, और कोई और वैकुंठ प्रकार? कितने प्रकार के होते हैं पता है क्या माता जी? आप पता चला वो वैकुंठ भी अलग प्रकार के होते हैं क्या? उसमें भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी ऐसा भी होता है क्या? नहीं, वैकुंठ कई प्रकार के होते हैं, अगर भक्तों के भाव और भक्तों के समर्पण के हिसाब से अलग अलग वैकुंठ। मगर वैकुंठ में और धरती में भगवत, अगर वैकुंठ इतना अच्छा है
तो भगवान धरती पे अवतरित क्यों होते हैं? Why does Lord take birth on this earth when there is no need, when he can be happily staying in Vaikuntha with his devotees, जो शुद्ध भक्त हैं, जो मुक्त बद्ध हैं, भक्त हैं, उनके साथ वहां रह सकते हैं। तो हमारे लिए नीचे आने की क्या जरूरत? Come on, fast. मैं बोलिए। बताऊं प्रभु जी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भगवत गीता में कहते हैं ना भगवान जी कि मैं हर बार हाँ। आता हूँ जो दुष्ट जन है उनका नाश करने और जो साधु हाँ। जन है उनको रक्षा करने उनकी। वेरी गुड। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म च दुष्कृताम्। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी। वेरी गुड। और जब इसके अलावा अधर्म जब हाँ, अधर्म आता है या अधर्म का नाश करने के लिए हाँ, भगवान जन आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर सेकंड वर्स, पहले शिवानी वाला माता जी वाला वर्स बोल देते हैं, फिर भगवान भगवत गीता बोलते हैं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके अलावा और कुछ? बस ये 2 कारण हैं। To exchange rasas with his devotees, to establish the truth that otherwise everybody is very speculating. nice. Who is God? How is God? How does the law? कैसे दिखते हैं भगवान? To clarify that point. Very nice. Very good. तो आचार्यगण कहते हैं क्या है ना, भगवान वहां वैकुंठ में ना, अगर उनको किसी पे कृपा करनी है, किसी को कृपा करनी हो तो किस पे कृपा करें? एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कल सब टाइकून्स या बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, जो भी बोलो, वो लोग सब मिल जाते हैं, एक पार्टी हो रही है, एक ही होटल में रह रहे हैं, एक ही पार्टी हो रही है, और वहां पे वो कुछ दान देना चाहते हैं। लेट्स से एलॉन मस्क कुछ दान देने की सूझी, और उसी होटल में लेट्स से बिल गेट्स भी है, अडानी भी है, अंबानी भी है, एंड ऑल दिस बिग 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 वेरी वेरी बिग शेख ऑफ दुबई इज आल्सो देयर। क्या उसको दान दे सकेगा वो? कैन ही गिव a few hundred lakhs or 100,000 to someone over there? वहां पे सभी अमीर है, किसको दान देगा वो? वहां पे सब अमीर है, किसी को दान दे नहीं सकते। चलो किसी के साथ हंसने खेलने का मूड है, तो क्या वहां पे पॉसिबल है? हंसने खेलने का पॉसिबल है वहां पे? नहीं पॉसिबल है। क्यों? सब वहां पे सेवक बन के बैठे हैं वैकुंठ में। मैं आपका सेवक हूँ, आप बोलिए आज्ञा कीजिए, वैसा मैं काम करता हूँ। इसके लिए कृष्णा जब वरुण देवता नंद बाबा को लेके गए तो वापस बहुत इज्जत के साथ वापस छोड़ दिए, माफी वाफी मांगी वरुण देवता ने नंद बाबा से। तो नंद बाबा ने आके सब बताया ब्रजवासी को, तो ब्रजवासियों ने बोला अरे तू तो एकदम पहचाने, तेरी ऊपर तक वैकुंठ तक पहचाने, हमको वैकुंठ लेके चल। कृष्ण बोले तुमको मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, हमको एक बार तो वैकुंठ दिखा दे, वांट टू कम कम। लेके गए भगवान, सबको वैकुंठ लेके गए, और वहां पे देखा तो एकदम कायदे से सिस्टम से हो रहा है सब कुछ काम। तो एकदम बाहर गेट के बाहर खड़े रहो, सर कैन आई प्लीज कम इन, और वो वैकुंठ के द्वारपाल बोलेंगे ओके आप आइए, अंदर आइए। और अंदर आए तो अंदर एक बड़ा हॉल है, वहां पे सब लोग खड़े हैं, और दूर किधर शेषनाग पे, समुद्र के अंदर शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, विष्णु लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही है। और उनसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बिना अपॉइंटमेंट मिलेंगे नहीं। इधर बैठे हैं, आप दूर से दर्शन कर सकते। सारे ब्रजवासियों ने बोला छोड़ छोड़, हमको नहीं चाहिए वैकुंठ, चल चल हम लोग नीचे ही जाते हैं। हम तो जैसे चाहे तेरे साथ खेल सकते हैं, तुझे गाली दे सकते हैं। कृष्ण को क्या गाली देते हैं ब्रजवासी? कोई गाली नहीं दे सकते। तो कृष्ण को गाली सुनने के लिए आते हैं वैकुंठ में, कौन उनको गाली देगा? वैकुंठ में कहाँ चोरी करेगा, किसकी चोरी करेगा? वैकुंठ में किसको परेशान करेगा?
यहाँ पे तो सबको परेशान करता था, उसका आनंद ही अलग था। वैकुंठ में किसका घर पे जाके माखन चुराएगा, ही इज द सुप्रीम बॉस। तो वहां किसके घर पे जाके माखन चुराएगा, किसके साथ युद्ध लड़ेगा, कौन उसके साथ लड़ने आएगा, वहां पे कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए। बैठे बैठे कुछ थोड़ा बाजुओं का ताकत दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, पवित्राणाय साधु नाम, फिर यदा यदा धर्म से, सब ठीक है, बट मेनली मैं इसके लिए उतारता हूँ ताकि रस भाव के साथ मैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करूं। क्या सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए कृष्ण भगवान आए थे? कृष्ण भगवान ने कितने असुरों को मारे बिना युद्ध लड़े, बिना कोई अस्त्र शस्त्र को हाथ में लिए। मगर 28 डेज तक किसके साथ लड़े थे, मल्ल युद्ध किसके साथ लड़े थे? प्रभु जी वो जामवंत, हाँ जामवंत के साथ ना प्रभु जी, जामवंत के साथ, he was a devotee, भक्त के साथ युद्ध लड़ने आए हैं वो। भक्त की इच्छा थी, अरे भगवान के साथ कभी ने, क्या है कहानी है, आचार्यगण कहते हैं कि जब युद्ध सब पूरा हो गया और सब लोग, सब हनुमान बैठे, सब हनुमान जी और सारे बंदर बैठे थे, और जैसे कि अक्सर होता है एग्जाम होने के बाद भी अपने अपनी वीरता सब लोग डिस्कस करते हैं ना कैंटीन में बैठ के, और मैंने ये सवाल का ये आंसर दिया, ये क्वेश्चन का ये जवाब दिया, ऐसा लिखा वैसा लिखा, या क्रिकेट मैच हो जाने के बाद मैंने क्या शॉट मारा, मैंने क्या बॉलिंग किया, उसको विकेट उड़ा दिया, ये वो सब लोग अपनी बड़ाई हाँकते हैं। तो सब लोगों ने अपनी बड़ाई हाँकी, मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, उस राक्षस को ऐसा पीटा, और एकदम मरियल सा एक बंदर था, उस बंदर ने बोला मैंने तो उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तू कैसे उड़ाएगा, इतना सा छोटा सा, वो पहले मरा हुआ था, मैं इसको धड़ ऐसे उड़ा दिया। तो सब लोग अपनी डींगे हाँक रहे थे। तब जामवन जी बैठे हुए थे, जामवन जी को बोला आपने क्या किया? बोला मैं क्या करूं, मेरा मेरा टक्कर में कोई लड़ने वाला चाहिए ना, कोई था ही नहीं, बट मन में इच्छा थी यार कम से कम भगवान के सामने जरा कुश्ती उश्ती कर लेता, तो भगवान को पता लगता कि भाई हम भी आपकी सेना में एक पावरफुल आदमी है। उस एक कार्य के लिए, एक इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान अगले अवतार में आए, तब तक जामवन जी को जिंदा रखा, और अगले अवतार में आके बोला चलो तोड़ते। जस्ट इमेजिन, जिस भगवान के लिए पूरा सतयुग से लेके द्वापर युग तक सेवा की, भगवान की भक्ति की, रामचंद्र जी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ये सब करने के बावजूद बस एक इच्छा थी, बस वो इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उसको वैकुंठ नहीं बुलाया, वैकुंठ से भगवान यहाँ आए, चलो थोड़ा कुश्ती लड़ते। तो याद रखना, भगवान कभी कभी आए न आए, भगवान दिखे न दिखे, कई लोग बोलते हैं कहाँ भगवान आएंगे, हमारी भक्ति इतनी घटिया क्वालिटी की है। कितने लोग मानते हैं कि अपनी भक्ति काफी घटिया क्वालिटी? कोई मानते नहीं, सब अपने आप को एकदम बढ़िया क्वालिटी, हाई क्वालिटी भक्ति मांगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी क्वालिटी ऑफ भक्ति अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान कैसे आएंगे, कैसे दर्शन देंगे, कैसे? अरे भगवान के आने की जरूरत नहीं, उनका नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं। और ये अजामिल की कहानी यही आपको, सकृन थोड़ा सा गलती से ही सही, सकृन मन कृष्ण पदारविंदो निवेशित गुण रागेरी नाते यम पाशम व्रताश्च बतान स्वप्ने अपनी पश्यन्ति चिरान निष्कृतः। सपने पे भी नहीं देखेगा वो व्यक्ति यम के दूतों को। तो सोचो, इसके फायदे ही फायदे, भगवान का नाम लेना और भगवान का गुण और उनका लीलाएं गाना सब एक जैसा ही है। दैट इज द डिफरेंस। हमारी कथा नहीं होती है, हमारी व्यथा होती है।
हर किसी को पूछ लो, माता जी कैसे हैं आप? अरे प्रभु जी कॉलेज में परेशान हो, प्रोफेसर लोग ने एग्जाम लगा दिया, निकर यही बोलेगी ना, एग्जाम चल रहा है, एक एग्जाम खत्म नहीं हुआ, असाइनमेंट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कुछ ना कुछ चल। आशु माता जी को पूछो, माता जी आप कैसे हैं? अरे प्रभु जी पैर का तकलीफ है, ये है वो है। तो हमारी कोई कथा नहीं है, सिर्फ व्यथा है। और भगवान की कोई व्यथा हुई अभी तक? कभी नहीं हो सकती। ओनली कथा हो सकती है। कथा में कभी कभी ऐसा तो कभी वैसा, थोड़ा बोलते ना टेस्टी बनाते, थोड़ा। I don't know how many of you all have seen the old movies, old Hindi movies. उसमें अक्सर एक एंडिंग में ऐसा होता था, वो पहाड़ के क्लिफ पे एक फाइट हुआ करता था, और हीरो ऐसा लटक रहा है एंड विलेन उसको पीट रहा है, एंड ना लाइक विलेन मरते मरते लाइक मैं मर रहा हूँ, हीरो इज लाइक, एंड विलेन इज लाइक विन विन सिचुएशन, एंड में जाके बस उल्टा हो जाता है एंड हीरो जीत। व्हेन वराह अवतार का रूप चल रहा था, इतना मार खाए वराह अवतार भगवान, देवता हाय हाय के हाथ से गधा गिर गया, अब तो हार गए अरे क्या होगा। और फिर एंड में भगवान ने 1 सेकंड में उल्टा हाथ का एक झापड़ मारा और मर गया, हिरण्यक्ष मर गया। जस्ट इमेजिन, दैट इज कथा। और अपनी सबकी व्यथा, ओनली व्यथा। सबका प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का एक लंबा लिस्ट है, हर कोई किसी ना किसी से परेशान। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट Lord's holy name is as powerful as the Lord himself is. So आचार्यगण कहते हैं कि सिर्फ इस एक श्लोक को समझाने के लिए, इसका अर्थ समझाने के लिए पूरी अजामिल की कहानी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। प्लीज अंडरस्टैंड, लॉर्ड का कुछ कुछ लीलाएं है ना, समझ में नहीं आती। जैसे भगवान ब्राह्मण को इतना ऊंचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। गिव एग्जांपल सम अदर टाइम, अभी तो टाइम हो गया। काफी एग्जांपल्स हैं, काफी लीला है भगवान करते हैं कि ब्राह्मण को ऊंचा दिखाने के लिए, और ये लीला वो सिर्फ इस धरती पे कर सकते हैं, वैकुंठ लोक में नहीं कर सकते। तो कई सारी मतलब बोलते हैं ना, उनका पर्सनल लाइफ अगर जीना है तो वो अपने उस लोक में रह के नहीं कर सकते, उनकी पर्सनल इच्छाएं पूरी करने के लिए, भक्तों की इच्छा पूरी करने। हम तो ये कहते हैं कि पवित्राणाय साधुनाम, हाँ साधुओं को दर्शन देने के लिए, वो तो एक अगेन साइड इफेक्ट है। मुक्ति देने के लिए शबरी वेट कर रही थी, शबरी को मुक्ति देने के लिए आए, हाँ आए, बट साथ में लीला को कुछ और ही थी। दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। So this is how the Ajamil story actually starts. So we'll see next week how the actual exact story goes and how we can understand the story of Ajamil. Okay, इससे इस क्लास को विराम देते हैं, और किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ